तो खटाई खाने का ये तरीका आप पहली बार देखोगे। क्यों स्कूल में हमें बच्चों को हैंड वॉश का सेशन देने जाना पड़ता है। तो फाइनली शादी भी कंप्लीट हो चुकी थी और अब बारी थी टेंट को उतारने की। तो एक एक करके सारे मेहमान अपने घर जाने के लिए तैयार हो चुके थे और हम निकल चुके थे चाची की ड्यूटी पूरी करने के लिए। हम गए थे बगल के गाँव में, जहाँ से हमारा गाँव कुछ इस प्रकार दिखता है। चाची यहाँ पर बच्चों को स्वच्छता के बारे में बता रही थी और मैं पीछे बैठ के सोच रहा था कि ये क्लास कब खत्म होगी, क्योंकि आज हमारे घर में बन रही है खटाई। तो जल्दी जल्दी चाची एक के बाद एक स्टेप बच्चों को अच्छे से समझा रही थी और उतने में हमें स्कूल से चाय भी ऑफर हो जाती है। इस प्रकार के घर आप पहाड़ों में बहुत कम देखने को मिलते हैं और मेहनत इतनी ज्यादा करनी है कि सब्जियां पत्थरों के बीच से भी निकल के आ जाए। और ये सीखा इसने 4 दिन नानी के गाँव में रहकर। और अब स्टार्ट हो चुका है हमारी खटाई बनना, जिसका मुख्य श्रेय जाता है हमारी दीदी और बुआ को। और खटाई का नाम सुनते ही हमारे चाचा लोग भी आ जाते हैं। तो जल्दी जल्दी बुआ एक के बाद एक को खटाई बांट देती है। कोई मेरे से मांगे ना तो मैं अपना हिस्सा लेके बगल में खड़ा हो जाता हूँ। घर के बच्चे तो ये हैं, लेकिन इस दीदी का बचपना खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ये खा रही है खटाई लोटे में। और उसके बाद बाकी के बचे हुए मेहमान भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनका सामान लेके हम भी आ जाते हैं उनको अलविदा कहने के लिए। और उसके बाद मैं चले जाता हूँ कर्णप्रयाग की ओर। तो जहाँ कमरे से सामान लेने के बाद मैं आ जाता हूँ गौचर, जहाँ से मोमो और चाउमीन पैक कराने के बाद मैं आ जाता हूँ घर वापस। तो रात को गाँव की रोड से गौचर का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। तो घर आके सारे लोग मिलकर चाउमीन और मोमोज खाते हैं और उसके बाद बनाते हैं रात का खाना। तो आज का ब्लॉग करते हैं यही खत्म। आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।